हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीटेट 2021 के बारे में। नॉर्मली बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आज हम उन सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसको पास करने के लिए हमें 60% मार्क्स पेपर में लेने हैं और ये सीटीईटी इम्प्लीमेंट करने के पीछे गवर्नमेंट का पर्पस ये है कि नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड बेंचमार्क्स सेट करना, ताकि टीचिंग प्रोफेशन में क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके और अच्छे गुड क्वालिटी टीचर्स को हम रिक्रूट कर सकें। It might induce teacher education establishments and students from these establishments to further improve the performance standards। इससे जो एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो कॉलेजेस हैं टीचर्स के, जो बीएड करवा रहे हैं या कोई और टीचर एजुकेशन कोर्स करवा रहे हैं, उनमें भी स्टैंडर्ड या क्वालिटी इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। Now, first question is, who is eligible for the CTET? Now, minimum qualification for classes 1 to 5 primary stage. The minimum qualification is senior secondary or its equivalent with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 2-year diploma in elementary education by whatever name it is known. Now, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिसने ग्रेजुएशन करी है 50% मार्क्स के साथ और बीएड करी है, अब वो भी प्राइमरी स्टेज में टीचर बन सकता है और उसको भी वो भी पेपर ये दे सकता है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि उसको ये 6 मंथ्स का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा जब उसकी अपॉइंटमेंट प्राइमरी टीचर में हो जाएगी। नेक्स्ट है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लासेस 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज। तो इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए हमें एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और पास और अपियरिंग, चाहे बच्चा बीएड पास कर गया है या फिर वो अभी अपियरिंग है, फाइनल ईयर में है अपने बीएड प्रोग्राम के, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। When and how many times is the CTET exam conducted in a year? So the answer is that CTET exam is conducted 2 times in a year, in the month of July and December. अगर हम बात करें अभी जो जुलाई 2021 में जो पेपर होना है, उसकी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्दी उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और उम्मीद करते हैं कि ये जो पेपर है वो अगस्त या सितंबर में शायद हो सकता है। उसके लिए आप सभी तैयार रहें, अपना पूरे ध्यान से तैयारी करते रहें। हु कंडक्ट द सीटीईटी एग्जाम? सीबीएसई जो है वो सीटीईटी एग्जाम को कंडक्ट करता है। How many exam papers are organized in the CTET exam? So there are 2, as we have already discussed. 2 पेपर हैं। पेपर 1 जो है वो प्राइमरी स्टेज के लिए है फॉर क्लासेस 1 to 5 और जो दूसरा पेपर है वो एलिमेंट्री स्टेज के लिए है फ्रॉम क्लासेस 6 to 8। अब अगर हम इसमें सिलेबस की बात करें या कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो पेपर 1 में
जो कि प्राइमरी क्लासेस के लिए है 1 to 5 के लिए, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होता है 30 मार्क्स का, और 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के ये होते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। सेकंड लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज 1 है, और इन्वायरमेंट स्टडीज एंड मैथमेटिकल्स। इसमें जो सारे क्वेश्चंस हैं वो 30 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा, और इससे ये जो है वो टोटल जो है वो 150 मार्क्स टोटल बनते हैं। पेपर 2 जो है वो क्लासेस 6 to 8 के लिए है, यानी कि एलिमेंट्री स्टेज के लिए है, और इसके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पहला जो सब्जेक्ट है वो कॉमन ही सब्जेक्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल का फर्क आता है सिर्फ, और सेकंड जो है वो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 है 30 मार्क्स के, और इसमें जो ये है जो सोशल स्टडी और सोशल साइंसेज और मैथमेटिक्स एंड साइंस, जो तो एसएसटी सोशल साइंस के बच्चे हैं वो ये वाला सब्जेक्ट लेंगे सोशल स्टडीज, और जो मैथ और साइंस के बच्चे हैं वो ये वाला ऑप्ट करेंगे, यानी कि उन दोनों को ये 60 मार्क्स में से कोई एक लेना है, तो 60 प्लस ये 30 करके 150 मार्क्स टोटल बन जाते हैं, यानी कि टोटल 150 मार्क्स हैं। और हमने पहले ही पढ़ा है कि 60% हमें मार्क्स जो हैं वो इसमें पास करने के लिए हमें चाहिए, यानी कि 150 का अगर हम 60% करते हैं तो ये हमारे पास आता है 90 मार्क्स, यानी कि हमारे पास होने के लिए सीटीईटी को पास करने के लिए हमें 90 मार्क्स चाहिए। What is the language of the question paper? So the language of the question paper is हिंदी एंड इंग्लिश। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो पेपर है वो दोनों भाषाओं में आएगा, इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा। Any negative markings are there in the CTET exam? No, there is no negative mark in the CTET exam. How many times can candidate apply for the CTET exam? कितनी बार एक बच्चा अप्लाई कर सकता है सीटीईटी एग्जाम के लिए? इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई एज बार नहीं है, एक व्यक्ति कई बार अप्लाई कर सकता है। व्हाट इज द एग्जामिनेशन फीस? फीस इसमें जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर हम सिर्फ पेपर कोई भी एक पेपर देना चाहते हैं, चाहे पेपर 1 देना है या फिर पेपर 2 देना है, तो उसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए फीस है 1000 रुपये, और SC ST और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए है 500 रुपीज। और अगर हम दोनों ही पेपरों के लिए एलिजिबल हैं और दोनों ही देना चाहते हैं तो जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस है वो 1200 रुपये है, और SC ST और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए जो ये फीस है वो 600 रुपीज है। और इसके अलावा GST एप्लीकेबल होता है जो कि बैंक चार्ज करता है। What is the duration of the exam? So the duration for paper 1 इसका जो टाइम है वो 9:30 से लेके 12 बजे तक होता है, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम है, और जो पेपर 2 है वो 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक का होता है, और ये 2.5 घंटे इसमें लगते हैं। ये दोनों का टाइमिंग अलग अलग होता है क्योंकि कई बार एक बच्चा जो है वो दोनों ही पेपर दे रहा होता है। What is the validity period of a CTET qualifying certificate? अगर किसी बच्चे ने CTET पास कर लिया है तो वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या है? नॉर्मली जो वैलिडिटी है वो इसकी 7 साल की है, लेकिन अभी रिसेंटली 29 सितंबर 2020 में एनसीटी ने जो है वो इसको अप्रूवल दे दी है एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी की, लेकिन ये अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है। अभी तक भी जो वैलिडिटी जो जनवरी 2021 में हमारे पास सीटीईटी का बुलेटिन आया था या प्रोस्पेक्टस आया था, अभी भी उसमें जो है वो इसकी 7 इयर्स ही वैलिडिटी लिखी हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आने वाले फ्यूचर में इसकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ सकती है, वो जो वैलिडिटी है वो इसकी लाइफ टाइम हो सकती है। आने वाले वीडियोस में हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, विद आंसर की डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चन पेपर्स कि हम किसी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। इन सभी पॉइंट्स में से अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। थैंक यू।